हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस कर लेते हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम क्लास 11th अकाउंट्स हम कर रहे हैं चैप्टर 12 टीएस ग्रेवाल की बुक एडिशन 2023-24 का। तो बच्चों, मैंने आपको जीएसटी के कुछ बेसिक टर्म्स और जीएसटी क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, वो आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। तो हम जीएसटी के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से कि जीएसटी में क्या क्या चीजें अप्लाई होती हैं, क्या रूल्स है उसके, और कुछ तरह से इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट उसको कैसे बोलते हैं, और रेट्स ऑफ जीएसटी जो टैक्स है वो कैसे कैसे लगता है, क्या क्या रेट्स है। तो आपको मैं इससे पहले एक एग्जांपल लेके आया हूं उसी बुक से। मैं एग्जांपल नंबर 1 जिसके ऊपर है आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, और ये एक ट्रांजेक्शन दी हुई है। मैं आपको इसको समझाऊंगा। इससे पहले मैं थोड़ी सी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको ये बता दूं, जीएसटी के अंदर सबसे पहले मैं आपको रेट्स बता देता हूं। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये चार तरह के गवर्नमेंट के रेट्स हैं जो पैन इंडिया अप्लाई होते हैं अंडर दी जीएसटी, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि अभी 1 कंट्री एंड 1 टैक्स जो कि जीएसटी है अभी अप्लाई हो रहा है। 1 जुलाई 2017 से अप्लाई हुआ है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको याद रखेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आप सर्विस की पढ़ते हैं इसको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस एक बार के लिए भूल जाए कि एस नहीं है तो बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ये सर्विस टैक्स नहीं है। दिस इज नॉट ए सर्विस टैक्स। अभी आज की डेट में जीएसटी जैसे अप्लाई हो रखा है उसको बोलते हैं गुड्स, जो कि माल, और सर्विसेज जो हमने कुछ सपोर्ट फंक्शन के लिए कुछ सर्विस दी है किसी को, तो उसके ऊपर जो हम काम करते हैं वो सर्विसेज बोलते हैं उसको। तो वो जो टैक्स हो गया है वो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अप्लाई हो गया है। ये बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब सर्विस टैक्स किसी को बता दोगे तो आप वो बोलेगा कि सर्विस टैक्स तो ऑलरेडी हट चुका है। जब से ये जीएसटी आया है तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो रूल कर रहा है वो है जीएसटी। ठीक है, जो कि प्रोडक्ट के खरीद, सेल और जो सर्विसेज की लेन देन में होती है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन के लिए जो होती है, वो भी सब जीएसटी के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, वो आगे आप देखेंगे, समझेंगे तो आपको जीएसटी के कंपोनेंट्स, टर्म्स तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको बेसिक आपकी क्लैरिटी करते हुए ये बताना चाहता हूं कि जो रेट्स हैं 0, 5, 12, 18 और 28, ये इस तरह से अप्लाई होते हैं। अब मैं आपको इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट भी बता देता हूं। इंट्रा स्टेट सप्लाई, देखिए क्या होता है इंट्रा स्टेट, ये बिल्कुल ध्यान रखोगे जब भी कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं। देखो बिजनेस में क्या होता है, लेन देन, करेक्ट। अब एक लेन देन मान लो पंजाब से महाराष्ट्र हुआ है, सॉरी इंट्रा, अभी मैं इंट्रा बता रहा हूं, इंट्रा विद इन स्टेट, पंजाब से पंजाब में हो गया कोई ट्रांजेक्शन, वेंडर भी पंजाब का, हमारा रजिस्ट्रेशन भी पंजाब में है, तो सेम विद इन स्टेट हमने उसकी सपोर्ट सर्विसेज ले ली, या गुड्स बेचा खरीदा तो वो विद इन स्टेट हो गया, एक ही स्टेट में पंजाब। ऐसे ही महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में हो गया लेन देन, कर्नाटक से कर्नाटक में हो गया, कोई भी स्टेट उठा लो आप तमिलनाडु से तमिलनाडु में हो गया, या यूपी से यूपी में हो गया लेन देन, ट्रेडिंग, कोई भी ट्रेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं इंट्रा स्टेट तो आपको सॉरी इंट्रा स्टेट जो विद इन स्टेट होता है, ये मैं लिख देता हूं विद इन स्टेट, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। ठीक है, इंट्रा मतलब एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रही है, बाहर नहीं हो रही है। मैंने पंजाब में मैं बैठ के किसी पंजाब वाले डीलर को माल बेच रहा हूं तो हमारा वो ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट हो गया। ठीक है, अभी रेट्स और मैं आपको बताऊंगा, पहले हम समझ लेते हैं इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है। ठीक है, ये ट्रेडिंग हुई। अब इंटर स्टेट में क्या होता है, आउटसाइड स्टेट, बिल्कुल इसी का अपोजिट है। देखिए कोई भी ट्रेडिंग, कुछ भी हमने लेन देन किया, लेट्स से मेरा रजिस्ट्रेशन पंजाब में है, मैं बिलिंग कर रहा हूं महाराष्ट्र में, दूसरा स्टेट यहां जम्मू से, लेट्स से मैं कर्नाटक,
में बिलिंग कर रहा हूं, यूपी से उत्तराखंड में मैं बिलिंग कर रहा हूं, या वो मुझे बिल कर रहा है। आप इसको समझे थोड़ा सा। इंट्रा स्टेट इज ए विद इन स्टेट सप्लाई गुड्स की या सर्विसेज की लेन देन, यहां पर आउटसाइड स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और ये भी साथ साथ बता दूं, जब हम इंट्रा स्टेट करते हैं, देखो जीएसटी तो दोनों में एप्लीकेबल है, ठीक है। माल के जैसा कि हमारा ये चैप्टर ही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसमें जीएसटी एप्लीकेबल है। जैसे ही माल का लेन देन हुआ या सर्विसेज की लेन देन हुई कि भी, तो आपको जीएसटी तो देना ही है, ठीक है। अब मैं इसमें बता दूं इंट्रा स्टेट में क्या होता है, सीजीएसटी, एस जीएसटी। मैं आपको ये भी बता दूं, ये होता है सेंट्रल जीएसटी, ये हो गया स्टेट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी का ट्रांजेक्शन मान लो 18% की मैंने कोई सर्विसेज ली है, 18% अप्लाई होता है उस सर्विस में, और विद इन स्टेट है, तो 9% सेंट्रल में चला जाएगा, सीजीएसटी में चार्ज करेंगे, और 9% स्टेट में। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अभी आप समझो, जो भी रेट अप्लाई होगा 18 मैंने बताया जैसे, तो आधा आधा हो गया, 50% सेंट्रल वाली ले लेती गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का रूल है, मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं। और स्टेट में क्या होगा, 50% स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। तो जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, वो 50-50% वहां हो जाता है, इसका डिवाइड हो जाता है कि सेंट्रल में 9% गया और स्टेट में भी 9% गया। ऐसे ही इंटर स्टेट में सिर्फ इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं उसको, आईजीएसटी को, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो इंटर स्टेट हो गया, तो ये सेंट्रल के पास ही रहता है, ठीक है। ना किसी स्टेट का लड़ाई झगड़ा खत्म, ना पंजाब के पास ना महाराष्ट्र, ये सेंट्रल के पास रहता है जब हम आउटसाइड स्टेट गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज का लेन देन करते हैं। तो ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आप इसको एक बार इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो आइए मैं चलता हूं, आपको ये अंडरस्टैंडिंग के बाद एक मैं एग्जांपल लेके आया हूं, तो थोड़ा सा लिंक करेंगे, समझेंगे तो आपको, और मैं इसकी जनरल एंट्री आपको सिखा दूंगा। तो आपको ये रहेगा कि आपने जीएसटी के टर्म्स को, जीएसटी कैसे अप्लाई होता है, ट्रेड डिस्काउंट कैसे अप्लाई होगा, और उसके बाद हम उसकी जनरल एंट्री विद जीएसटी कैसे करेंगे, ये भी समझ लेंगे। देखिए यहां पर क्वेश्चन को पढ़ें जो एग्जांपल 1 बुक में दिया हुआ है। आप ये देखिए कि ये है किस बेस पे, इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब एक ही स्टेट में विद इन स्टेट है, एंड ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। इसके ऊपर ये बेस्ड है ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल बुक में है। मैं ऑलरेडी देखो, मैं बुक वाला ये एग्जांपल आपको करा रहा हूं, 2023-24 का एडिशन, टीएस ग्रेवाल की बुक, क्लास 11th अकाउंट्स एंड चैप्टर नंबर 12। तो मैं उसी को इसलिए करा रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि देखो बुक्स में आप खुद रीड करते हैं तो काफी सारे टर्म्स मिस आउट होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको आपको छोटी छोटी चीजें निकाल के, जैसे मैंने यहां से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी, तो इसमें से छोटी छोटी चीजें आपको ऐसी बताऊंगा, आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, और आपकी जो नॉलेज है ऑन जीएसटी, क्योंकि आप जीएसटी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसको समझ के करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, एग्जाम में आपको दिक्कत आएगी कि इंट्रास्टेट, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट में क्या डिफरेंसेस है और उसकी एंट्री होती कैसे है। देखिए क्या है, अमर सन्स दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अतुल, लिस्ट प्राइस 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, बिल्कुल सही है। रेट ऑफ जीएसटी 12%, सीजीएसटी एसजीएसटी। देखिए क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है, एक ही स्टेट में हुआ है, अमर सन्स ने माल बेचा अतुल को, अमर ने माल बेचा अतुल को, और 20,000 का माल था जिसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 20% का दे दिया मतलब 18,000 का, उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई हो गया 12%। ऑब्वियस सी बात है, जब इंट्रा स्टेट है तो 6% होगा, जैसे मैंने यहां बताया था 9% आधा 50% हो जाता है। ऐसे इन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में ही दे दिया करके। इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय अमर सन्स, देखिए मैं आपको ये बता दूं, अमर सन्स, सॉल्यूशन पे आइए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। जनरल एंट्री मतलब पूरा मैं बताता हूं कि बिलिंग कितने की कटेगी, क्या जनरल एंट्री होगी सब। देखिए होगा क्या इसके अंदर, अमर ने एक बिल काटा, अमर सन्स, लेट्स से मैं अमर सन्स, मैंने बिल काटा अतुल को, 20,000 का माल था। देखिए लिस्ट प्राइस कितनी थी, जो सेलिंग का है ये क्वेश्चन, सेलिंग का है, सेलिंग ऑफ गुड्स, ये भी लिख लेते हैं विद इन स्टेट,
क्योंकि जीएसटी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां जीएसटी अप्लाई है, विद इन स्टेट वाला है, इंट्रा स्टेट बोलते हैं इसको, विद इन स्टेट को ही इंट्रा स्टेट बोलते हैं। करेक्ट। लिस्ट प्राइस कितनी है? 20,000 की। करेक्ट। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट कितना है? 10%। 10% का जब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, क्योंकि देखो भाई ट्रेड डिस्काउंट तो हम बुक्स में ही नहीं लिखते ना, जैसे हम समझ के आए हैं, जनरल एंट्रीज में भी देखा है, तो हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके ही माल बेचेंगे ना। भाई ट्रेड डिस्काउंट दिया है मैंने, अमर सन्स ने, मैंने जब अतुल को माल बेचा तो डिस्काउंट करके दिया, तो 18,000 रुपए का मेरा मटेरियल की वैल्यू होगी जो मैंने सेल करी है। करेक्ट, ये तो कंफर्म है, गुड्स की वैल्यू, माल बेचने का है। अब ये बता रहा है कि जब मैंने माल बेचा तो वहां पर जीएसटी भी अप्लाई हो गया, जीएसटी एट 12% अप्लाइड। करेक्ट, लग गया ना, जीएसटी लग गया। अब होगा क्या, जब जीएसटी लग जाता है और इंट्रा स्टेट है 6% वाला, सीजीएसटी 6%, एस जीएसटी 6%। देखिए 18,000 का 6% कर लो आप, 1,080 रुपए आएगा। ऐसे ही 18,000 का 6% 1,080। तो इसका मतलब क्या हुआ, 18,000 का माल बेचा, और जब मैंने माल बेचा तो मैं जीएसटी के भी पैसा, देखिए जब अब आप ये समझो, छोटी सी बात, जब भी हम माल बेचते हैं किसी को, या सेलर जैसे माल बेचा, जीएसटी लगा के बेचता है। हम भी माल खरीदते हैं तो आपने देखा होगा, हम माल का भी पैसा देते हैं और जीएसटी का भी पैसा देते हैं। ऐसे ही जब सेलर माल बेचता है तो प्रोडक्ट की वैल्यू प्लस जीएसटी लगाता है। तो मैं बिल कितने का बनाऊंगा, मैं अमर सन्स हूं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं 18,000 का गुड्स प्लस सीजीएसटी 1,080 और एसजीएसटी 1,080, तो इन सबका टोटल करके मैं बिल बना दूंगा। करेक्ट, तो भाई मैं जीएसटी तो उससे लेके फिर ये पैसा गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में जमा होता है, ये आपको आगे आते आते आपको पता चलेगा, लेकिन मैं आप वैसे बता दूं आपको एक जनरल, जीएसटी जो भी कलेक्शन करता है सेलर जब माल बेचते हुए, तो वो पैसा लेता तो कस्टमर से है लेकिन अपने पॉकेट में नहीं रखता, वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देता है जीएसटी का पैसा, क्योंकि टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स। भाई लिया तो वायर से ही है, जिसने माल खरीदा, दे तो अतुल रहा है, लेकिन अतुल डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहा, अतुल दे रहा है अमर को और अमर जमा करा रहा है। तो यहां पर बिल कितने का बनेगा, 18,000 20,160 रुपए का बिल बनेगा। 18,000 का मटेरियल और 2,160 रुपए, दोनों को मिला के 2,160 होता है, 12%, मतलब 6% मिला के 2,160 होता है। तो इसका मतलब जब मैं बिल काटूंगा अतुल को, तो मैं बिल बनाऊंगा 18,000, इसमें लिखूंगा बेस वैल्यू, इसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। टर्म्स भी आप समझ लें, जो माल की बेसिक वैल्यू होती है मटेरियल की, उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। देखिए एग्जांपल में ये सब चीजें नहीं बताई गई हैं, तभी मैं आपको एग्जांपल को थोड़ा सा आपके टर्म्स, आपकी देखो अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना कि इसको क्या बोलते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप आगे आने वाले सॉल्यूशंस में भी, और प्लस जीएसटी की टर्म्स आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी आगे, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू और इसको बोलते हैं जीएसटी, इन दोनों को जीएसटी। देखो जीएसटी यहां पार्ट हो गया क्योंकि इंट्रा स्टेट है, अदरवाइज ये दोनों जीएसटी का पार्ट है, टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी वैल्यू। करेक्ट, ये हो गया इनवॉइस वैल्यू, ये ध्यान दें बिल्कुल। तीसरा 20,160 क्या है, इनवॉइस वैल्यू। करेक्ट। अब एक चीज ये बताइए, जब मैंने सेलिंग करी तो 18,000 प्लस ये, तो मेरा बिल, टोटल बिल कितने का बन गया, जो अतुल पे लगाएंगे हम 20,160 का, वो हो गई इनवॉइस वैल्यू। ये टर्म्स आप याद कर लें, ध्यान में रखें कि टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, जीएसटी वैल्यू क्या होती है, इनवॉइस वैल्यू क्या होती है। मैं आपको एक चीज और बता दूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जब सेलिंग में, यहां पे मैं आपको टर्म्स बता रहा था, सेलिंग में, सेल्स में, जब हम कस्टमर से पैसा लेते हैं जीएसटी का, कस्टमर से ही लेंगे ना, कस्टमर से कलेक्शन होता है, कस्टमर कलेक्शन
फॉर जीएसटी अमाउंट। जीएसटी का पैसा लेते हैं ना 5%, 12, 18 जो भी गुड्स पे लगा या सर्विसेज पे लगा, हम पैसा जब लेते हैं तो जो सेलर के पास जो पैसा आ जाता है वो उसकी लायबिलिटी होती है। देखिए जीएसटी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। भाई क्यों लायबिलिटी होती है? भाई उसने पैसा लेके अपनी जेब में नहीं रख सकता, उसने कस्टमर से जीएसटी का भी पैसा चार्ज किया बट वो जेब में नहीं रखेगा, वो उसकी लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी को वो जमा कराता है और इसको बोलते हैं आउटपुट लायबिलिटी। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आउटपुट लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ सेल। ऐसे ही परचेज के वक्त, लेट्स से मैं माल खरीदने जा रहा हूं या आप भी जाते होंगे कुछ भी खरीदने, तो जीएसटी का भी पैसा भर के आते हैं ना। भाई आपने माल खरीदा 100 रुपए का कोई चीज थी, 18% जीएसटी लग गई तो आपको 118 रुपए का पड़ जाता है, करेक्ट। तो 18 रुपए जो भी बिजनेस टर्म से आप देखिए, जो 18 रुपए जीएसटी आप भर के लाए हैं, पे करके लाए हैं, जीएसटी पेड वैल्यू जो आप भर के लाए हैं, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सेल के टाइम जो हम कलेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं लायबिलिटी, वो होती है आउटपुट लायबिलिटी। परचेज के टाइम जो हम पैसा पे करते हैं बिल के साथ में, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। ये हमारी एसेट नेचर की होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स की, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट्स एंड एक्सपेंस को पहचानना होता है। तो ये नेचर एसेट्स का होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा एसेट्स कैसे, ये लायबिलिटी है तो ये हमारा लायबिलिटी नेचर है, करेक्ट। बिल्कुल, ये ध्यान रखें। तो अब हम कर लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो अब हम कर लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री, जो कि हमारे एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब हम यहां तक कर ही चुके हैं और भी टर्म्स को सीख चुके हैं तो हम इसकी जनरल एंट्री भी कर लेते हैं। देखिए क्या होता है जब माल बेचते हैं, जनरल एंट्री क्या होता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये देखिए क्या होता है जनरल एंट्री, सेलिंग पे पैसा आता है, लेकिन यहां पैसा नहीं आया, अतुल का नाम लिखा हुआ है, कोई कैश वैश की डीलिंग नहीं है, तो अतुल ब्रदर्स जो लिखा हुआ है, अतुल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, आप उसको डेबिट कर देंगे। अमाउंट मैं आपको बताऊंगा क्योंकि भाई पैसा लेना पड़ेगा ना, मैं माल बेच रहे हैं तो, ठीक है। दूसरा, आपने उससे, अतुल से जीएसटी का भी पैसा लेना है, करेक्ट। जो ये देखिए, ये समझिए, मुझे उससे 20,160 रुपए लेने हैं जीएसटी का पैसा। तो हम क्या करते हैं, ये हमारी लायबिलिटी होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जीएसटी जो भी हम कलेक्ट करते हैं वो आउटपुट लायबिलिटी होती है, तो जीएसटी लायबिलिटी होती है। टू सेल्स अकाउंट, ध्यान रखिए, जो माल गया हमारा उसको सेल्स बोलते हैं, सेल कर रहे हैं। टू सीजीएसटी, क्योंकि सीजीएसटी भी हमारी लायबिलिटी है। देखो सेल्स तो है ही, गुड्स गया, सीजीएसटी भी लायबिलिटी है, टू एसजीएसटी भी लायबिलिटी है। यहां मैं लिख देता हूं 6%, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है तो हम लिख देते हैं, ठीक है। ये भी लायबिलिटी है क्योंकि हम इससे ले जरूर रहे हैं अतुल से, लेकिन पैसा हम, हमारे इनकम नहीं है कोई वो, और ये हमें पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब ये मैंने एंट्री कर दी, एंट्री तो यही बननी है, अतुल ब्रदर्स टू सेल्स टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी। अमाउंट कैसे लिखेंगे ये भी समझ लेते हैं। देखिए सेल्स कितने का दी, माल कितना गया, टैक्सेबल वैल्यू लिखते हैं यहां पर 18,000 रुपए, क्रेडिट साइड में 1,080 रुपए लेंगे सीजीएसटी का, एसजीएसटी का 1,080 रुपए। अतुल भाई साहब कितना पेमेंट करेंगे, 20,160 रुपए। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट करते हैं जनरल एंट्री भी। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा और आपको जीएसटी के टर्म्स के, इंटरस्टेट सप्लाई किसे कहते हैं, इंट्रास्टेट किसे कहते हैं, और जीएसटी में जो अप्लाई होते हैं वो रेट्स क्या है, 0, 5, 12, 18 और 28%। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब हम इसकी कलेक्शन करते हैं सेलिंग में, उसको बोलते हैं आउटपुट लायबिलिटी। जीएसटी को क्या बोलते हैं, आउटपुट लायबिलिटी, और परचेज में बोलते हैं इनपुट टैक्स।
तो आपको अगर ये सारे अच्छा से समझ में आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।